दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, भूल कर भी किसी को गिफ्ट ना करें ये 5 चीजें, वरना आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, ग्रह क्लेश या फिर भयंकर बीमारियों तक को दावत दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने ऐसा महसूस अवश्य किया होगा कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदलने लगता है, आपके आमदनी के स्रोत कम होने लगते हैं, आपको मानसिक पीड़ाएं और चिंताएं सताने लगती हैं। तो कहीं तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपके आसपास की ऊर्जाएं प्रभावित होने लगती हैं। तो आपको इन सब बातों को समझना और जानना बेहद ही आवश्यक है, अन्यथा आप उन गलतियों को दोहराते रहेंगे और अपने जीवन को कष्ट से भरते रहेंगे। दोस्तों, उपहार देना हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हम इस परंपरा को बड़े दिलो जान से, बड़े ही दिल से निभाते हैं और सबसे अच्छी चीज़ें, प्रिय से प्रिय चीज़ें अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उपहार में देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई मौका लगता है हम उपहार देने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन यहीं पर हम बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। हम उन चीज़ों को भी उपहार में दे देते हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपहार देने के लिए सख्त मना किया गया है, और यही वो गलती होती है जिसकी कीमत हम जाने अनजाने में चुकाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं। वैसे चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं, मैं वीडियो में बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन मुख्य तौर पर कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो भूल कर भी कभी किसी को उपहार नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो का हर एक भाग बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत करके हमने हमारी टीम के साथ मिलकर आपके लिए यह वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी हीरे मोती से कम नहीं है, जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी, आपको सतर्क बनाएगी। और दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जितने दिल से मेहनत हम करते हैं आप लोगों को सच्चा ज्ञान देने के लिए, उतना तो कोई करता ही नहीं होगा। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अपने जीवन में उपयोग करना शुरू करें और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि माता भद्रकाली की कृपा की आवश्यकता तो हम सभी को रहती ही है। जिसके साथ स्वयं माता भद्रकाली हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी वह पहली चीज है जो आपको भूल कर भी किसी को उपहार में नहीं देनी है और ना ही लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और वह चीज है ताजमहल की कोई फोटो या फिर कोई छोटी मूर्ति वगैरह। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं और उसे बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही दिल से अपने प्रेमियों को, अपने रिश्तेदारों को उपहार में दे देते हैं। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि ताजमहल एक मकबरा है, वह किसी की मृत्यु का प्रतीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ किसी को उपहार में दे देते हैं तो उसके घर में जाने अनजाने भयंकर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की फोटो या ताजमहल की मूर्ति अपने घर में भूल कर भी ना रखें, और ना ही किसी को दें और ना ही किसी से लें। जी हाँ दोस्तों, बात चाहे आपको सुनने में बेशक अजीब लग रही हो, लेकिन बात 100% सत्य है। हम कभी किसी का मकबरा या किसी के मृत्यु का प्रतीक किसी को उपहार में नहीं दे सकते हैं। यह बेहद अनिष्टकारी है और कई नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ खींच कर ले आता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान के घर में ताजमहल की फोटो या मूर्ति आ जाती है तो उस इंसान के घर में ग्रह क्लेश बढ़ने लगता है और आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भूले से भी कभी किसी को ताजमहल या ऐसी ही कोई मकबरा या फिर किसी के मृत्यु के प्रतीक वाली फोटो या मूर्ति किसी को गिफ्ट नहीं करनी है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी वो दूसरी चीज़ है जो भूले से भी किसी को उपहार में नहीं देनी है। दोस्तों, याद रखें कि आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे आप हलवाई का काम करते हैं तो आपको मिठाई
किसी को भी उपहार में नहीं देनी है। यदि आप कपड़े का काम करते हैं तो आपको कपड़ा या उससे जुड़ा कोई सामान किसी को भी उपहार में नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई चीज़ किसी को दान दे देते हैं तो हम अपनी आमदनी कम कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें ऐसी चीज़ें कभी किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए जिन चीज़ों के माध्यम से हम स्वयं अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस तरह हम अपनी ही आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए तीसरी चीज़ के बारे में। इसका लेन देन बहुत अधिक किया जाता है। लोग बड़े प्रेम से, बड़े जोश के साथ इसका लेन देन करते हैं उपहार के तौर पर, और वह चीज़ है किसी देवी देवता की फ़ोटो या फिर मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, कभी भी भूले से भी किसी भी देवी देवता की फ़ोटो या मूर्ति किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि सामने वाले इंसान ने उस मूर्ति या फोटो की ठीक से स्थापना नहीं की, पूजा पाठ नहीं की और उसे एक शोपीस की तरह अपने घर में कहीं भी लगा दिया, तो उसका जो नुकसान है वो आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वह आपके हाथों से निकला हुआ उपहार है, उसकी कीमत आपने चुकाई थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके द्वारा दी गई फोटो या मूर्ति की सामने वाला इंसान पूजा पाठ शुरू कर देता है तो उसका पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उपहार में मिली हुई चीज़ों को लोग अक्सर शोपीस की तरह ही इस्तेमाल करते हैं और सजावटी सामान के तौर पर अपने घर में इधर उधर लगा देते हैं, जिससे नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो आपको ऐसी चीज़ किसी को भी उपहार में नहीं देनी है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को भी उपहार में दी जा सकती हैं और आपको हानि नहीं पहुंचाएंगी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको उपहार में नहीं देनी है किसी को भी। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चौथी चीज़ है कोई भी हरे रंग का सामान, सजावटी सामान, कपड़ा या फिर कोई भी हरे रंग की चीज़। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ कोई भी परफ्यूम यानी खुशबूदार परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, आपको ये दो चीज़ें किसी को भी उपहार में नहीं देनी है। इसका कारण यह है कि हरे रंग की चीज़ें बुध का प्रतीक होती हैं और बुध हमारी आमदनी का प्रतीक होता है। जब हम बुध से जुड़ी हुई चीज़ें किसी को उपहार में दे देते हैं तो असल में हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसे उपहार में दे देते हैं, और ऐसा करते ही हमारी आमदनी प्रभावित होती है, हमारी आमदनी के स्रोत कमज़ोर पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अपने बुध को भूल कर भी कमज़ोर नहीं करना है, वरना हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार खुशबूदार चीज़ें जैसे कि परफ्यूम किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम शुक्र का प्रतीक होता है और शुक्र भी हमारे घर में धन दौलत का प्रतीक है, हमारे जीवन में चमक का प्रतीक है। तो जब हम परफ्यूम किसी को उपहार दे देते हैं तो असल में हमने अपनी आर्थिक स्थिति किसी और को सौंप दी है, यानी कि हमने अपनी धन दौलत किसी और को सौंप दी है। दोनों ही स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं, तो आपको भूले से भी ये दो चीज़ें किसी को उपहार में नहीं देनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में। तो पांचवी चीज़ बहुत ही खास है और इसे भी बहुत गिफ्ट में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने। पांचवी चीज़ है घड़ी या फिर कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम बड़े ही प्रेम से अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो इंसान घड़ी किसी को गिफ्ट कर देता है उस इंसान की आयु कम होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और यही हाल कैलेंडर के साथ भी है, क्योंकि कैलेंडर भी समय का ही प्रतीक होता है। तो घड़ी और कैलेंडर भूले से भी किसी को उपहार में ना दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते ही हम अपनी आयु कम करते हैं और हमारे जीवन में बीमारियों का प्रवेश भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी मुख्य चीज़ें जो अक्सर उपहार में दी और ली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बता देते हैं कुछ साधारण तौर पर उपहार में दी जाने वाली चीज़ें। तो कभी किसी भी इंसान को धातु से बनी नुकीली चीज़, तीखी चीज़ उपहार में नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और आपसी क्लेश भी बढ़ जाता है।
इसी के साथ साथ दोस्तों, हमें पेंटिंग और तस्वीर किसी को उपहार देते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे सूर्यास्त की, या किसी के लड़ाई झगड़े की, या किसी जंगली खतरनाक जानवर की, हिंसात्मक जानवर की, या अग्निकांड वगैरह की, या फिर डूबते हुए जहाज वगैरह की पेंटिंग हमें किसी को भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा नुकसान कम होता है, सामने वाले का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। उसके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा प्रवेश कर जाती है, उसके घर में कलह क्लेश का माहौल बन जाता है, आपसी रिश्ते खराब होते हैं। और ऐसा ही आपको भी याद रखना है कि आपको भी इस तरह की तस्वीरें उपहार में नहीं लेनी है। यदि कोई आपको ऐसा गिफ्ट कर दे तो उसे आपको अपने घर में प्रवेश नहीं कराना है, घर के बाहर ही उसे छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, पौधों को भी गिफ्ट करने का रिवाज चल गया है आजकल। लोग बड़े प्रेम से पौधे गिफ्ट कर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पौधे गिफ्ट कर देने चाहिए, लेकिन कुछ पौधे हैं जो कभी भूल कर भी किसी को उपहार में नहीं देने चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा, जैसे कि आंवले का पौधा, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा। ये पौधे बरकत का प्रतीक होते हैं, हमारे घर में उन्नति और तरक्की को दर्शाते हैं। तो इन पौधों को भूल कर भी किसी को उपहार में ना दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई कांटेदार पौधा या दूध वाला पौधा भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले का नुकसान हो जाता है और उसके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। दोस्तों याद रखें कि हमारे जीवन में ऊर्जाओं का ही सारा खेल है। यदि हम अपने जीवन में अपने आसपास की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाए रखने में कामयाब रहते हैं तो हमें अपने हर एक काम में तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, और हम बहुत ही तेज़ी से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं और बहुत ही कम समय में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। बस यही सफलता का सूत्र है। कारण सिर्फ इतना है कि जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे, हमारा माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक हमें वे सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिन्हें हम पॉजिटिव मानते हैं। यानी हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप किसी को उपहार में दे सकते हैं, जिससे ना तो आपकी हानि होगी और ना ही सामने वाले की जिसे आप उपहार दे रहे हैं उसकी किसी प्रकार की हानि होगी। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है, आप कोई डायरी, कोई पेन या फिर कोई पेंटिंग जिसमें उगता हुआ सूरज दिखाया गया हो, प्राकृतिक हरियाली दिखाई गई हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, ऐसी पेंटिंग आप किसी को उपहार में दे सकते हैं। इससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चांदी और सोने से बनी हुई ज्वेलरी भी किसी को उपहार में दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि चांदी या सोने से बने हुए सिक्के जिस पे माता लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो बनी हो, उसे किसी को भी गिफ्ट ना करें। यह बहुत ही खतरनाक है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप हाथी का एक जोड़ा भी किसी को उपहार दे सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सामने वाले के घर में बरकत आती है और आपको भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और आप मिट्टी से बने हुए बर्तन भी उपहार में दे सकते हैं। आजकल तो डिजाइनर बर्तन आने लगे हैं मार्केट में, तो आप उन्हें भी उपहार दे सकते हैं। इससे भी कोई समस्या नहीं है, ज्योतिष के अनुसार, ना ही किसी भी अन्य धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कोई समस्या नहीं है। इसी तरह आप घोड़ों के, भागते हुए घोड़ों की पेंटिंग या तस्वीर भी आप किसी को उपहार दे सकते हैं। यह बहुत ही शुभ है। और यदि आपको प्रेम के प्रतीक में ही किसी को उपहार देना है तो आप हंसों के जोड़े वाली तस्वीर किसी को उपहार में करें, मोर पंख और बांसुरी वाली तस्वीर किसी को उपहार करें। और आप इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कुछ उपहार करना चाहते हैं जो प्रेम का प्रतीक हो, तो राधा कृष्ण की फोटो या मूर्ति आप उपहार कर सकते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति या फोटो को प्रेम का सच्चा प्रतीक माना जाता है और इसे अगर आप पूजते नहीं हैं तब भी कोई दोष नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसे बड़े ही प्रेम से किसी को उपहार दे सकते हैं। जिसके घर में भी यह फोटो जाएंगी उसके घर में बरकत आएगी और आपको भी इसका कुछ ना कुछ तो पुण्य, कुछ ना कुछ तो फल प्राप्त होगा ही दोस्तों। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी का उपयोग कर अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लाने में सक्षम रहेंगे। यदि आपको वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का सटीक जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे फिर से वही एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली या फिर राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।